हेलो गाइस, सो लेट्स डिस्कस अबाउट स्केल फॉर्मेशन। स्केल को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल हम हीटर का कंसिडर करते हैं। हीटर का यूज़ हम पानी को गर्म करने के लिए करते हैं एंड हीटर का जितना भी पोर्शन है वो वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। अगर थोड़े समय के बाद देखा जाए तो उतना पोर्शन पे कुछ एक वाइट पाउडर जैसा एक लेयर क्रिएट हो जाता है, एक कोटिंग बन जाता है। बस यही वाइट कलर के कोटिंग को स्केल कहा जाता है। बॉयलर की ट्यूब में देखा जाए तो बॉयलर की ट्यूब के सराउंडिंग में फ्लू गैसेस का फ्लो रहता है, बट अंदर से वाटर का सर्कुलेशन रहता है। अगर एक्चुअल में यहाँ पर देखा जाए तो ये एक्चुअल इनर डायमीटर ऑफ बॉयलर ट्यूब है जहाँ से वाटर सप्लाई हो रहा है। एंड अगर थोड़े समय के बाद ये एग्जांपल है कि ये इतना सारा स्केल फॉर्मिंग हो गया है इस इनर सरफेस पर। यही जो वाइट कलर का पाउडर जो लेयर जिसे हमने कहा है वो इस इनर सरफेस पर स्टिक हो जाएगा। एंड अगर देखा जाए तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी यहाँ से कम हो गया है, इतना ही इनर डायमीटर बच गया है वाटर का फ्लो होने के लिए, जबकि एक्चुअल में इतना इनर डायमीटर था। सो ये स्केल के कारण क्रॉस सेक्शन एरिया भी डिक्रीज हो जाता है। ये स्केलिंग क्यों होता है? स्केलिंग अकर्स बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ ए वाटर सप्लाई दैट इज़ हाई इन मिनरल कंटेंट। यानी कि जो वाटर हमने इस ट्यूब्स में से सप्लाई किया है उस वाटर में H2O मॉलिक्यूल्स के साथ कुछ मिनरल्स भी अवेलेबल है, कुछ सॉल्ट सब्सटेंस भी अवेलेबल है, जैसे कि कैल्शियम सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट। तो जब ये कोल्ड वाटर था तो उसमें ये सारे मिनरल्स है वो डिज़ोल्व थे, उसमें द्राव्य थे। बट जैसे इस वाटर को हम हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे ये मिनरल्स इस वाटर में अब डिज़ोल्व नहीं रह पाएंगे और वो बाहर निकल जाएंगे, ये सॉलिड पार्टिकल्स। जैसे कि एक एग्जांपल है यहाँ पर वाटर का, इस वाटर में कुछ मिनरल्स द्राव्य है, डिज़ोल्व है, ओके। बट जैसे ही हम इसे हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे इसमें ये सारे पार्टिकल्स है वो अब डिज़ोल्व नहीं रह पाएंगे, वो सॉलिड कंटेमिनेंट्स के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, जिसे प्रेसिपिटेट कहा जाता है, ओके। सो द हीट दैट causes the minerals to precipitate out of the water, यानी कि ये मिनरल्स है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में वाटर से बाहर निकल जाएंगे एंड ऑन ये सारे स्टिक हो जाएंगे इस हीटर सरफेस में। अगर यहाँ पर भी ये एग्जांपल है हीटर का, इस सरफेस पर वही सारे जो सॉल्ट होंगे जो प्रेसिपिटेट बाहर निकल गए वाटर के बाहर, वो इस हीटर की सरफेस पर स्टिक हो जाएंगे, जिसे हम स्केल फॉर्मेशन कहते हैं। एक सब्सटेंस CaHCO3 ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जाम्पल लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इस वाटर में H2O मॉलिक्यूल्स के साथ फ्लो हो रहा है इस ट्यूब में से, राइट। अगर जब इस वाटर को हम हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो ये मिनरल अब वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग हो जाएगा वाटर में से एंड डीकम्पोजिशन के फॉर्म में उसका रिएक्शन हमें मिलेगा CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। नाउ यही CaCO3 को स्केल कहा जाता है। स्केल्स आर हार्ड डिपॉजिट विच स्टिक वेरी फर्मली टू द इनर सरफेस ऑफ द बॉयलर, यानी कि इन ट्यूब्स की इनर सरफेस पर ये CaCO3 यहाँ पर स्टिक हो जाएगा, जिसे हम स्केल फॉर्मेशन कहते हैं, बिकॉज ये एक्चुअल में CaCO3 ही स्केल है, राइट। इसी तरह से कई सारे सॉल्ट पार्टिकल्स हैं जिसका डिकम्पोजिशन के तौर पर कुछ न कुछ स्केल मिलता है एंड ये स्केल है बॉयलर की इनर सरफेस पर स्टिक हो जाता है एंड जिसे हम स्केल फॉर्मेशन कहते हैं। स्केल फॉर्मेशन के डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्केल्स की थर्मल कंडक्टिविटी लो होती है, यानी कि प्रोबेबली ये इंसुलेशन का काम करता है एंड उसी की वजह से हीट ट्रांसफर रेट है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अगर इस ट्यूब में एग्जांपल है तो यहाँ पर एक लेयर स्केल का लेयर क्रिएट हुआ है। नाउ इन ट्यूब्स एंड इस वाटर के बीच में ये लेयर क्रिएट हुआ है, ये एक इंसुलेशन का काम करता है। इसकी वजह से ट्यूब्स की हीट एनर्जी है वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता एंड यही कारण की वजह से ये ट्यूब ओवर हीटेड होती है, क्योंकि फ्लू गैसेस की हीट एनर्जी है वो ट्यूब एब्जॉर्ब करके इस वाटर को सप्लाई नहीं कर सकती। उसी के कारण ये ट्यूब हीटअप होती रहती है एंड इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है, यानी कि ये ओवर हीटेड का शिकार बनती है, राइट। एंड उसी की वजह से हीट ट्रांसफर रेट कम हो जाता है एंड इनडायरेक्टली बॉयलर की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है।
अगर यही स्केल डिपॉजिट्स है वो वाल या फिर कंडेंसर में कहीं पे भी अगर स्टिक हो जाए तो वो वाटर फ्लो रेट को वहाँ पर जाम कर देता है, वो वाल या फिर कहीं भी पाइपलाइन में ब्लॉकेज कर देता है, जिससे वाटर का फ्लो रेट है वो डिक्रीज हो जाता है। स्केल फॉर्मेशन से बचाने के लिए हमें वाटर की पहले से ही कुछ ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। ये जो सारे मिनरल्स है, ये मिनरल्स को हमें दूर करना है एंड हो सके तो प्योर वाटर को सप्लाई करना है। सो कई सारे जैसे कि हार्ड स्केल है तो उसे फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल ट्रीटमेंट से हमें दूर करना है। ब्रिटल स्केल्स होंगे तो उसे थर्मल शॉक यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयलर को हमें गर्म करना है, उसको हीटिंग करना है एंड देन हमें कूलिंग, उसको कोल्ड वाटर से कूलिंग करना है, जिससे ये ब्रिटल स्केल है वो निकल जाएंगे। लूज स्केल्स होंगे तो उसे वायर ब्रश की मदद से हम दूर कर पाएंगे। एज वेल एज ब्लो डाउन का प्रोसेस है। ब्लो डाउन प्रोसेस यानी कि बॉयलर को क्लीन करना। जैसे इवापोरेटिंग ड्रम या लामोंट बॉयलर में एग्जांपल लिया जाए तो एक नीचे वाल्व रखा जाता है। इस वाल्व को अगर ओपन कर देंगे तो यहाँ पर जो भी कोई इम्प्योरिटीज़, जो भी प्रेसिपिटेट अवेलेबल है उसे हम क्लीन कर सकते हैं वाटर के थ्रू। इस पाइप्स में से हम वाटर का सप्लाई करेंगे एंड देन ये वाटर यहाँ पर जो भी कंटेमिनेंट्स है, जो भी प्रेसिपिटेट बचे हैं उसको लेकर ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से नीचे की ओर बढ़ जाएंगे। इस प्रोसेस को ब्लो डाउन कहा जाता है। स्केल फॉर्मेशन का मेन दो डिसएडवांटेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ट्यूब्स है वो ओवर हीटिंग का शिकार बनती है एंड सेकेंड है यहाँ पर जैसे हमने देखा कि क्रॉस सेक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का सप्लाई करना पड़ता है एंड जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी है हमें वो ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी। सो ये दो मेन डिसएडवांटेजेस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्केल फॉर्मेशन को अगर रोकना ही है तो जो हम वाटर इस बॉयलर ट्यूब्स में से सप्लाई कर रहे हैं उसका हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ये जो मिनरल्स, जो सॉल्ट है, जो सारे सब्सटेंस है उसे हमें दूर कर देना है वाटर ट्रीटमेंट की मदद से। तो ये है स्केल फॉर्मेशन एंड ऑल द बेस्ट गाइज।